हेलो, जय हिंद दोस्तों। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसका नाम है ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना। दुनिया में कौन से महत्वपूर्ण घास स्थल हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, ग्रासलैंड किसे बोलते हैं और वर्ल्ड के किस किस कॉन्टिनेंट में किस किस टाइप का ग्रासलैंड फैला हुआ है, उन सब के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितने टाइप का ग्रासलैंड होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, ग्रासलैंड होता है दो प्रकार का, है ना। एक होता है उष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो एक होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरा होता है टेम्परेट ग्रासलैंड। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है और कैसे हम इन्हें वर्ल्ड के मैप पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो जरा ध्यान दें। वर्ल्ड के मैप पर कुछ इस प्रकार से लाइन दी हुई होती हैं जिन्हें हम जानते हैं इक्वेटर के नाम से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से एंड कैप्रिकॉर्न के नाम से। 0 डिग्री लाइन को आप जानते हैं किस नाम से जानते हैं, इक्वेटर के नाम से, है ना। और जो ऊपर और नीचे वाली, यानी ये जो कैंसर होगी और ये कौन सी होगी, कैप्रिकॉर्न होगी। तीन लाइन आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में है। जो भी ग्रासलैंड इन तीनों लाइन के बीच में होता है, जरा ध्यान दें, तीनों लाइन का एरिया होता है ये 23 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेकर 23.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड तक, नॉर्दर्न एंड साउदर्न, यानी इन दोनों रेखाओं के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में जो भी ग्रासलैंड पूरे वर्ल्ड में होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब जरा ध्यान दें, ये देखिए नॉर्थ अमेरिका के इस वाले रीजन से और साउथ अमेरिका के ये वाला पार्ट से, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, इनके बीच में जो भी ग्रासलैंड होगा वो कौन सा ग्रासलैंड हो जाएगा, ट्रॉपिकल, यानी उष्ण कटिबंधीय। यहां टेम्परेचर हाई होगा, रेनफॉल हाई होगा, एवापोरेशन हाई होगा, है ना, बायोडाइवर्सिटी हाई होगी, पेड़ बहुत लंबे होंगे और इनके बीच में जो छोटी घास भूमि के मैदान होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलेंगे। उसे ध्यान से समझिएगा आप। तो क्या समझे, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेकर 23.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड के बीच में, जिन्हें हम कैंसर यानी कर्क रेखा, कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के नाम से जानते हैं, उन दोनों के बीच में जो भी घास भूमि होती हैं उन्हें हम उष्ण कटिबंधीय घास भूमि के नाम से जानते हैं। पहला क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आप देखिए, यह है आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री लैटिट्यूड, है ना, और यह है अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री, ये जो लाइन है ना, ये है आर्कटिक सर्किल जो ये लाइन जा रहा है पूरा, और ये है अंटार्कटिक सर्किल जो ये लाइन जा रहा है नीचे वाला पूरा। कितना कितना डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर। इन दोनों के बीच में सब लोग ध्यान दीजिए, यानी कि कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल के बीच में, ये इन दो लाइन के बीच में, यानी कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच में जो भी ग्रासलैंड होगा, पूरे रीजन में जो भी ग्रासलैंड होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, शीतोष्ण कटिबंधीय। यहां ठंडा होगा, है ना, सनलाइट कम पहुंचेगी, एवापोरेशन कम होगा, रेनफॉल थोड़ा कम होगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जो इन दोनों लाइन के बीच में होंगे, यानी 23.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड से 66.5 डिग्री जो अंटार्कटिक सर्किल के बीच में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, यहां पर न्यूजीलैंड में हो, है ना, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में हो, चाहे वो अर्जेंटीना में कोई हो, चाहे वो उरुग्वे में कोई हो, यहां पर कोई अगर ग्रासलैंड होगा तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नाम से जानेंगे, सॉरी टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम से जानेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब हम कैसे देख ले रहे हैं, अब हम ये देख ले रहे हैं, पहले तो कॉन्टिनेंट वाइज एक एक करके ग्रासलैंड देख ले रहे हैं और फिर लास्ट में सबको देख लेंगे कि जो हमने कॉन्टिनेंट वाइज बांटे हैं ना, वो किस में आएंगे, ट्रॉपिकल में आएंगे या वो टेम्परेट में आएंगे। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दें, अब कॉन्टिनेंट वाइज बढ़ते हैं आगे। कॉन्टिनेंट वाइज जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला कॉन्टिनेंट आता है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ध्यान से देखिए जरा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आप देखिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो कैंसर होकर गुजरता है, वो कैंसर यहां से होकर गुजरता है। ध्यान से देखिए जरा, हाँ, ये है 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, है ना। तो यहां से ऊपर, और ये है आर्कटिक सर्कल लगभग यहां से 66.5 डिग्री, ये है ना। तो इन दोनों लाइन के बीच में जो भी ग्रासलैंड होगा वो क्या होगा, टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा। अब जरा ध्यान दें, इस रीजन में एक ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका में विच इज वेरी फेमस,
इन नॉर्थ अमेरिका रीजन, और वो नॉर्थ अमेरिका का जो मध्यवर्ती मिड प्लेन्स है ना, नॉर्थ अमेरिका का जो मध्यवर्ती मैदान है, इसे जानते हैं हम जिस ग्रासलैंड के नाम से, उसे बोलते हैं हम प्रेयरी। किस नाम से जानते हैं? प्रेयरी नाम से, प्रेयरीज नाम से। क्लियर हो गया? प्रेयरीज ग्रासलैंड जो है, देखिए इधर पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका का कॉर्डिलेरा है, यानी यहां माउंटेन्स वाला रीजन है, इधर भी हल्के फुल्के माउंटेन्स, पूरी अर्बनाइज, एकदम पूरा अर्बन शहर है, बहुत बड़े बड़े शहर हैं। तो बीच में जो ग्रासलैंड है उसे हम प्रेयरीज के नाम से जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो ग्रासलैंड है ये कौन सी नदियों के बेसिन में क्षेत्र, तो यहां पर जो नदियां हैं, देखिए यहां पर जो सबसे बड़ी नदी है, यहां पर ये देखिए, ये है मिसिसिपी नदी, जो सबसे बड़ी नदी है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की भी सबसे बड़ी नदी है, मिसिसिपी रिवर है, और उसकी सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो है कौन सा? मिसौरी रिवर। ध्यान दें, कौन सी है? मिसौरी रिवर। ठीक है, तो मिसिसिपी नदी, मिसौरी रिवर के बेसिन क्षेत्र में जो ग्रासलैंड फैला हुआ है उसे प्रेयरीज कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका में कॉर्न बेल्ट, यहां पर मक्का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, कॉर्न बेल्ट जो है पूरा का पूरा इसी ग्रासलैंड में फैला हुआ है। मेनली ये ग्रासलैंड व्हीट, गेहूं प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है ना, कॉटन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। सोयाबीन, अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन प्रोडक्शन करने वाला देश है। तो कनाडा और अमेरिका में जो ये ग्रासलैंड फैला हुआ है इसे हम प्रेयरीज नाम से जानते हैं। और मिसिसिपी नदी का जो माउथ है, मुहाना है, वो है न्यू ऑरलियंस में। न्यू ऑरलियंस पोर्ट मिसिसिपी नदी के माउथ पर, लास्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको, आप जानते हैं ये यहां पर है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में क्या है? इस मिसिसिपी नदी का माउथ है, मुहाना है, और यहां पर ये बर्ड टाइप का फिंगर भी बनाता है। ध्यान रखिएगा सभी लोग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा भी गया है कि पक्षी पंजाकार डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो वो मिसिसिपी नदी बनाती है। यहां पर न्यू ऑरलियंस पोर्ट है, और जितना भी प्रोडक्शन, मेज हो गया, है ना, व्हीट हो गया, सारा का सारा यहां और न्यू ऑरलियंस पोर्ट में आता है। और ये न्यू ऑरलियंस पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए तो जाना जाता ही है, इसके साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। तो प्रेयरीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और मिसिसिपी नदी के पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। करेक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में चार लगभग इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है, उन पे हम चर्चा करें जरा। तो सबसे पहला जो ग्रासलैंड आता है, तो उस ग्रासलैंड को देखते हैं हम वेनेजुएला वाले रीजन में। वेनेजुएला वाले रीजन में, यानी आप जानते हैं वेनेजुएला की राजधानी कराकस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। वेनेजुएला पूरी दुनिया में सर्वाधिक है ना क्रूड ऑयल, कच्चा तेल भंडार रिजर्व करने वाला कंट्री भी है, यानी वहां पर सबसे ज्यादा रिजर्व है। वेनेजुएला में ग्रासलैंड है, वहां पर एक नदी है जिसका नाम है मराकाइबो, है ना, और कायरो रिवर पर एंजल फॉल्स भी वहीं पर ही है। एंजल फॉल दुनिया का सबसे ऊंचा फॉल है, हाईएस्ट फॉल है, वो भी वेनेजुएला में है। और मराकाइबो उसे एक पूरा का पूरा वहां पर क्या है, एक नदी है। ठीक है, तो सबसे ध्यान दें, पहला वेनेजुएला में जो ग्रासलैंड है उसे हम जानते हैं किस नाम से? लानोस नाम से, या उसे आपको लानोस भी कहीं देखेगा मिलेगा, वो लानोस है ना, लानोस नाम से ग्रासलैंड जाना जाता है। अब जरा सब लोग ध्यान दीजिए, याद है ये कौन सा होगा, ट्रॉपिकल होगा या टेम्परेट होगा? अब देखिए इसके ऊपर आप जानते हैं साउथ अमेरिका के ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, और नॉर्थ अमेरिका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा था, तो जो इसके इक्वेटर जाता है, ये ध्यान दें, इक्वेटर वाला अगर मैं लाइन खींचूं तो इक्वेटर वाला लाइन लगभग ये जाता है यहां से, है ना, तो ये कैंसर और किसके बीच में आ गया है? इक्वेटर के बीच में आ गया। दैट्स वाई ये किस नाम से जाना जाएगा? ये ट्रॉपिकल हो गया, है ना। और दूसरा जो लाइन है एक, यानी कौन सा? कैप्रिकॉर्न वाला जो साउथ में है, वो लगभग यहां से जाता है, लगभग ये देखिए ये जाता होकर गुजरता है। ये 23.5 डिग्री सदर्न है, ये 0 डिग्री है, और आप जानते हैं 23 एंड नॉर्थ ऊपर नॉर्थ अमेरिका से होते हुए जाता है, जिसे हमने अभी आपको स्नैप में दिखाया भी था कि इसके ऊपर यहां से होके जाता है ना। तो ये लानोस जो है ये किसके बीच में पड़ता है? कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है, इसलिए ये क्या हो गया है? ये कौन सा ग्रासलैंड हो गया है? ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो गया है। ठीक है, और प्रेयरीज कौन सा हो गया था? टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, एक और ग्रासलैंड, यहां दुनिया की सबसे बड़ी नदी, आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजॉन रिवर है ना। अमेजॉन की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है मेडारी रिवर, आप जानते हैं मेडारी रिवर। मेडारी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी भी है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो अमेजॉन नदी है इसके पूरे क्षेत्र में जो ग्रासलैंड है, ये यहां पर अब आप देख रहे होंगे ये 0 डिग्री पर है, तो कौन सा होगा? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होगा। तो जो ये बहुत बड़ा ग्रासलैंड है दुनिया का,
इसे कार्बन सिंक भी बोलते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन को ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। अभी इसीलिए अमेज़न की जंगलों में जब आग लगी थी तब बोला जा रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे हमारे इन्वायरमेंट का लंग्स भी बोलते हैं, फेफड़े। तो इसे जो नाम दिया गया है, जिस नाम से इसे जाना जाता है, वो नाम है सेल्वास। किस नाम से जानते हैं? सेल्वास नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? सेल्वास या सेल्वा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। अमेज़न की सबसे बड़ी नदी है मेडारी रिवर। मेडारी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है ना। और इस पूरे रीजन में ये जो लंग्स कहते हैं, जिसे हम पूरी दुनिया के एनवायरमेंट का, और दुनिया में लगभग 30% कार्बन को अट्रैक्ट करता ही है ना। तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो दो ये हो गए, लानोस हो गया, सेल्वास हो गया। अब एक और है ब्राजील और उरुग्वे। ये उरुग्वे आप जानते हैं, उरुग्वे जो कंट्री है वहां पर भी ग्रासलैंड फैला हुआ है, यहां पर केवल इस रीजन में। ये देखिए यहां पर ये, तो इसे बोलते हैं हम, जिस नाम से जानते हैं वो है कैंपोज। कैंपोज नाम से जानते हैं। और कैंपोज जो है वो देखिए ब्राजील और उरुग्वे में फैला हुआ है, और ये 23.5 डिग्री साउदर्न, और इसके नीचे जाता है अंटार्कटिक सर्किल, बहुत नीचे से जाता है 66.5 डिग्री। तो देखिए किस क्या हो जाएगा, ये टेम्परेट यानी शीतोष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड हो जाएगा। एक और नीचे है इसके सदन में, और एक और है अर्जेंटीना के नॉर्थ में फैला हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर ये एनिमल हस्बेंड्री के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। एनिमल हस्बेंड्री का जो प्रयोग किया जाता है वो मीट प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये ग्रासलैंड है इसे हम जानते हैं किस नाम से? इसे हम जानते हैं पंपास नाम से। पंपास नाम से। और आप जानते हैं पंपास इज ऑल्सो अ टेम्परेट ग्रासलैंड। शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है? घास भूमि है। बात समझ में आया? तो हमने कितना देखा साउथ अमेरिका में? साउथ अमेरिका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा प्रश्न पूछा जाता है साउथ अमेरिका से, और आपको हमेशा ही पता होना चाहिए। तो हमने 3 ग्रासलैंड देखे साउथ अमेरिका में। एक देखा हमने लानोस, दूसरा देखा हमने सेल्वास, तीसरा देखा हमने कैंपोज, चौथा देखा हमने पंपास, है ना। इसमें से 2 क्या मिले आपको? 2 ट्रॉपिकल मिले, 2 टेम्परेट मिले। दैट वेरी इंपॉर्टेंट। 2 उष्ण कटिबंधीय और 2 शीतोष्ण कटिबंधीय। क्लियर हो गया? इसके बाद हम एक और कॉन्टिनेंट चलते हैं, वर्ल्ड का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंट में से एक है, जिसे हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी एक ग्रासलैंड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सब लोग जरा ध्यान दीजिए। हाँ, पहला पॉइंट तो ये जान लीजिए आप लोग कि एक जो ग्रासलैंड है पूरा मध्य में, लगभग इस वाले रीजन में जहां से इक्वेटर होकर गुजरता है ना, इस वाले रीजन में ग्रासलैंड है जिसको हम जानते हैं सवाना नाम से, है ना। शिकार भूमि का वो भी बोलते हैं, इसे क्षेत्र भी बोलते हैं सवाना। ये दुनिया का सबसे विशालतम ग्रासलैंड में से एक लैंड आता है, और ये इक्वेटोरियल रीजन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, यहां से लगभग बीचों बीच से कौन सा लाइन जाता है? 0 डिग्री लाइन जाता है, 0 डिग्री होकर जाता है। तो ये कौन सा ग्रासलैंड हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रॉपिकल। कहां है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मध्य में, है ना। अब देखिए जरा सब लोग ध्यान दीजिए, जो कैप्रिकॉर्न होकर गुजरती है वो यहां से लगभग होकर गुजरती है ना। 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, जिसे हम मकर रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसके नीचे आप जानते हैं अंटार्कटिक सर्किल होगा नीचे। तो एक ग्रासलैंड और है साउथ अफ्रीका के इस वाले रीजन में, जिसे हम हाई वेल्ड के नाम से जानते हैं। हाई वेल्ड क्या नाम से जानते हैं? वेल्ड नाम से जानते हैं, वेल्ड नाम से जानते हैं। और वेल्ड देखिए ट्रॉपिकल होगा, टेम्परेट होगा, तो 23.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड से नीचे है, तो ये कैसे होगा? ये टेम्परेट होगा, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि होगी। ये छोटे घास भूमि के मैदान है, एकदम बहुत ही छोटे। बल्कि ऐसा प्रश्न आया है, निम्न में से कौन सा छोटी घास भूमि का मैदान है? तो वो कौन सा आ जाएगा? वेल्ड। ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमने कितना ग्रासलैंड देखा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमने 2 ग्रासलैंड देखा, एक देखा हमने सवाना और दूसरा देखा हमने वेल्ड। क्लियर हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा? वेल्ड क्या है? टेम्परेट है, और सवाना क्या है? ट्रॉपिकल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की ओर चलें, और नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा होगा यहां पर ऑस्ट्रेलिया है ना। ऑस्ट्रेलिया के बगल में बल्कि एक छोटा सा देश और भी है, आप जानते हैं उसे, उसका नाम है न्यूजीलैंड, है ना। इधर की तरफ आप जानते हैं 2 आइलैंड, 3 आइलैंड में वैसे बटा हुआ है, एक तो बहुत ही छोटा आइलैंड है नीचे की तरफ, ऐसा लगभग है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी और न्यूजीलैंड में भी क्या है? एक एक ग्रासलैंड है, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। कौन कौन से है? ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होते हुए, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होते हुए कौन सा लाइन होकर गुजरता है? 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड।
है ना, ये लाइन होकर गुजरता है। और इससे नीचे वाले रीजन में जो ग्रासलैंड है इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है, इस पूरे क्षेत्र में जो फैला हुआ है उसका नाम बोला जाता है डाउन्स। क्या नाम बोला जाता है? डाउन्स। सब लोग ध्यान दें, डाउन्स। और एक ग्रासलैंड न्यूजीलैंड वाले क्षेत्र में फैला हुआ है, इधर वाले रीजन में, इसे मैं ग्रीन कलर से दिखा दूं, इस वाले रीजन में फैला हुआ है, न्यूजीलैंड के मध्यवर्ती क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसको हम जानते हैं कैंटरबरी नाम से, कैंटरबरी नाम से, कैंटरबरी नाम से। बस समझ आया? कैंटरबरी या कैंटरबरी भी इससे नाम से जाना जाता है। वो कहां है? न्यूजीलैंड में फैला हुआ है। तो देखिए सब लोग ध्यान दें, 23.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड में है कि इसके मतलब ये क्या होंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय होंगे, यानी टेम्परेट होंगे। क्लियर हो गया? अब हम इन सारे ग्रासलैंड को वर्ल्ड के मैप पर देख ले रहे हैं ताकि हमको पता लगे कौन सा ग्रासलैंड कहां पर है और कौन सा ट्रॉपिकल है, कौन सा टेम्परेट है। लास्ट जरा फटाफट से क्विक रिवाइज देख लीजिए जरा, सभी लोग बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान दें, है ना। आप जरा ध्यान दें, वर्ल्ड के मैप पर देख ले रहे हैं जरा सब लोग, फटाफट से वर्ल्ड के मैप आ जाए। इस पर हम ट्रॉपिकल भी देख लेंगे, टेम्परेट भी देख लेंगे, है ना। तो जरा फटाफट से देख ले रहे हैं, जरा जल्दी से हम इसको मिटा ले रहे हैं और फटाफट से हम देख ले रहे हैं, है ना। ये देख लेते हैं, जरा देख लेते हैं क्या क्या और कैसा कैसा है। ठीक है, अब जरा सब लोग ध्यान दीजिए, फटाफट से गिनती करें। प्रेरीज हमने देखा नॉर्थ अमेरिका में, इस वाले पूरे रीजन में देखा हमने, नॉर्थ अमेरिका के पूरे इस रीजन में देखा, है ना। तो देखिए 66.5 डिग्री पहले मैं लिख ले रहा हूं, 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्किल, है ना। ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी कैंसर, 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, ये 0 डिग्री हो गया, और ये 66.5 डिग्री सदर्न अंटार्कटिक सर्किल हो गया। क्लियर हो गया? अब देखिए जरा, ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? टेम्परेट। ठीक है, अब जरा ध्यान दें आगे, जो फटाफट से हम देख लेते हैं। यह है, देख लीजिए आप लोग, लानोस, यह है सेल्वास। तो देखिए, ये देखिए इन दोनों के ही बीच में है, तो ये कौन सा आ जाएगा? ट्रॉपिकल। अब देखिए इस लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे यहां पर कौन सा हमने देखा था? कैंपॉस, और यहां पर हमने कौन सा देखा था? पंपास। ध्यान दें सभी लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4। अब देखिए इस लाइन के बीच में ये क्या हो गए? ट्रॉपिकल, और इन लाइन के ऊपर ये क्या हो गया? टेम्परेट। क्लियर हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। अब देखिए यहां पर देखिए इस पूरे रीजन में हमने पढ़ा सवाना, फटाफट से देख लीजिए सवाना, देखिए ट्रॉपिकल रीजन में है तो ट्रॉपिकल हो जाएगा। और वेल्ड देखा था एक हमने, वेल्ड देखिए यहां पर इस वाले रीजन में हमने वेल्ड देखा था, तो इस किस लाइन से नीचे आ गया था? नॉर्दर्न 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड से नीचे आ गए, क्योंकि यहां से देखिए इस वाले लाइन से जा रहा है। तो यहां पर दो देखे हैं, कौन कौन से देखे हैं? सवाना और वेल्ड। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, ऑस्ट्रेलिया में हमने कौन सा देखा? ग्रीन वाले पार्ट में जाइए, यहां पर देखा हमने कौन सा? डाउन्स। क्लियर? और यहां पर देखा हमने कौन सा? कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। तो देखिए ये किससे नीचे है? कैप्रिकॉर्न से नीचे है, तो ये कौन से हो जाएंगे फिर? ये हो जाएंगे टेम्परेट, डाउन्स एंड कैंटरबरी। क्लियर हो गया है? एक यूरोप कॉन्टिनेंट में बचा हुआ है, यूरोप कॉन्टिनेंट में एक बचा हुआ है जिसे हम जानते हैं स्टेपी नाम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेपीज नाम से। तो स्टेपीज नाम से देखिए यूरोप में ये जो है यहां पर पूरा का पूरा जो इस वाले रीजन में है, ये इसे हम जानते हैं स्टेपीज नाम से। सभी लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान दें, स्टेपीज यूरोप में रशिया और इसके बीच में है, क्या है? क्या नाम जानते जाते हैं इसे? स्टेपीज। और दूसरा है जो इंपॉर्टेंट जो है वो है कौन सा? हंगरी वाले रीजन में एक पाया जाता है जिसे हम जानते हैं पुस्ताज नाम से। हंगरी यहां बीच में है, हंगरी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, ध्यान रखिएगा, हाँ, मध्य यूरोप में है। और उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं पुस्ताज नाम से। मैं उसे सर्कल कर लूं, यहां बीच में ही है, तो ये कौन सा हो गया है? स्टेपी। और ये कौन सा हो गया है? पुस्ताज, PUSTAZ, PUSTAZ, पुस्ताज नाम से, पुस्ताज नाम से। ये कहां पर है? हंगरी में। ये था वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट ग्रास लैंड। यूरोप हो गया, यूरोप में दो है, स्टेपीज है, स्टेपी है रशिया और यूरोप वाले रीजन्स में, और पुस्ताज है हंगरी वाले रीजन में। कंप्लीट स्टडी ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। लाइक और शेयर जबरदस्त तरीके से दबा दीजिए।